ये लेके आ गए पति देव, इतनी टेंशन में है कि ये सबसे पहले एलोवेरा जूस लाए और दूसरा क्या है, ये क्या है, जंटू पंचारिस्ट। ये किधर गठे हैं, डाबर का है ये, किधर नहीं किधर ये गठे हार्ट के लिए लोगो मेंशन किया हुआ है, हार्ट के लिए आई थिंक हैं। नस से खोलते हैं। अच्छा, स्वस्थ हृदय के लिए तो हृदय, अच्छा कने क्या बोलते इतने देखा ला टेस्ट केड़ा ये केड़े वे देख रहा 30 ml ऑफ एलोवेरा जूस इन 1 ग्लास ऑफ वाटर। कितना पीते 35 ml। तो ये ढक्कन नहीं तेरे ना पा रहा हूँ जहाँ तक मेरा एस्टिमेट है। इतना कर पाए दो एप्पल साइडर भी नहीं कर रहा ढकना नहीं लाई साहब। एक गिलास टेस्ट दस मैं यही चखना पति कर दो मेरे हाथों पाई दो ये पाई दो हाथ पर एलोवेरा जो वो एलोवेरा से ते मुद स्किना वाला से लगा से तेरे वदैया कितना गंदा टेस्ट है इधर। ये बढ़िया। अब बोला आज से राजमा आलू पनीर बंद आज से एलोवेरा जूस चालू। ये दिखाओ तो वाला कैसा गिलास बना दिया हो आज पीते हुए भी दिखा दो मैं। आज से ये एलोवेरा जूस पियेंगे और पनीर इनका फेवरेट बंद। और ये डाबर का लिया हुआ है, इसको पीने के बाद डबल कर दूंगा डाइट वाला राजमा और एक बार अपने मुंह बोला है आज से मेरे राजमा पनीर और छोले बंद। आज से मेरी राजमा पनीर काबली चने काले चने सब बंद। काले तो बढ़िया हुए काबली चने बंद, सब कुछ बंद। एलोवेरा जूस आलू छोले आलू छोले बंद। सरका घाट के फेमस आलू छोले बंद बिल्कुल क्लोज। इन्होंने ये दूसरा खत्म कर देंगे पूरी तरह वो दूसरा डोज पी ले आज वो मेरे भगवान एड़ा नहीं होता अति बढ़िया यार। ये ऐसा नहीं है कि यार मैंने उसमें देखा था जब उस पे ना क्या नाम यूट्यूब पे वो इतना गिलास है पूरा एलोवेरा जड़े के अंदर कने पूरा यहाँ घुमाया कने पूरा गिलास बंदा पी गया। वो तब भाई ते अंदर प्रिजर्वेटिव कने कई चीजें ये थोड़ी है प्योर फॉर्म ही भी तू सरे अपने बून लग रहा खेतरा ये तेरी पिंदे हेड़े इतने कबल्ले। बस कुछ टेस्ट करना चाहते हैं तो देखें। नहीं मैंने टेस्ट कर लिया। कैसा थोड़ा सा 4 बूंदे चख ली, बेकार खट्टा खट्टा सा महसूस थोड़ा सा इतना नहीं है यार बड़ा मजा और ऐसा लगा जैसे मेडिसिन की स्मेल। हाँ बस हाँ तेड़ा नहीं है प्योर वाला नहीं लगे मुझे। अभी तैयारी हो रही है, हम लोग जा रहे हैं प्रियंका से मिलने तो बस वहीं के लिए ये तैयारी हो रही है। बच्चों को तैयार मैंने कर दिया और खुद भी एक्चुअली पता क्या होता है कि घर में होते हैं ना हम लोग तो इतना ध्यान नहीं देते भी क्या पहना है क्या किया है, जैसे भी होते हैं ठीक है अभी। और कहीं जाना होता है ना तो फिर सारी चीज़ें मतलब अच्छे से टिच होकर के तैयार होकर के जाना पड़ता है कहीं बाहर के लिए। तो ये जो मैंने शॉल ली थी ना अभी तक इसको यूज़ नहीं किया था तो मैंने सोचा आज बिल्कुल बढ़िया टाइम है और आज इसका उद्घाटन हो जाएगा। तो फिर मैं इसको बड़े मतलब शौक से अच्छे से तह लगा के इनको दिखा रही थी मैं कैसी लग रही हूँ मैं। अभी शाम के बज रहे हैं 6। एक्चुअली ना कमरे में लाइट थोड़ा कम है, बस ये सामने का जो बल्ब है ना बस यही है और ये पीछे वाला वो भी शायद कम वॉट वाला है तो नहीं पता चलता यहाँ पे। और हम लोग जा रहे हैं आज प्रियंका के मायके। वो दिन में कॉल कर रही थी ना प्रियंका कि बोला दीदी आना आप, फिर मैंने सोचा मैं कि चलो मिल के आते हैं क्योंकि अभी उसके डिलीवरी का भी टाइम नज़दीक ही है। मैं क्या कोई बात होगी तो चलो मैं पूछती हूँ मतलब बातचीत कर देती हूँ। और भाई नज़दीक है ना सामने घर तो अब ऐसा भी नहीं अब एक्सपेक्ट कर सकते कि हाँ वो यहाँ पे आए मेरे से मिलने के लिए। भाई हालत के अकॉर्डिंग होता है, अभी देखना पड़ता है वो सब चीज़ें भी। तो ये हो गया है मेरे छुटकू मुटकू तैयार और बस फिर जा करके हाल चाल इसका पूछ के आते हैं, साथ में गपशप भी हो जाएगी तो और आपसे मिल भी लेंगे। हाँ जी चलो। तो पति देव ने आज मेरा वेट नहीं किया बिल्कुल भी, बाद में हाँ यहाँ पे आ रही है थोड़ी सी लाइट। तो बस मैं आपको अपना सूट दिखा देती हूँ। तेरा सूट ये इसकी जैकेट है ना ये आपने देखी है। अच्छा एक बात मैं आपको बताती हूँ, बहुत बार ना आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कपड़े क्यों नहीं लेती। भाई देखिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कपड़े लेने भी नहीं चाहिए, पैसों का ही नाश होता है। वो जो आप कपड़ों में इतनी बर्बादी करेंगे, भाई हम मिडिल क्लास फैमिलीज हैं
तो वो चीज़ हम इनके सेव करेंगे आगे फ्यूचर के लिए। और ऐसा नहीं है, ज़रूरत की जितनी इनके लिए नीड होती है ना उतने कर कपड़े तो मैं लेती हूँ। देखो ये इसका जैकेट इतना सॉफ्ट है, मतलब सारे फ्रेंड्स इसके साथ लिपटे रहते हैं कि भाई बहुत सॉफ्ट। हाँ और मेरे बहुत फ्रेंड बन चुके हैं। हाँ, और ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं लेते, जितनी जरूरत की होती है। इस बार तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर रखी है इनके लिए भी। और ऐसे भी देखिए, अभी मैं जो कपड़े लूंगी बच्चों के लिए, नेक्स्ट ईयर वो नहीं काम में आएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि इनकी हाइट बढ़ जाएगी। जो पिछले साल वाले हैं वो भी सारे इस साल काम नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा ध्यान देना होता है इन सब चीज़ों की तरफ। अब भाई घर चलाना होता है ना, तो कई चीजें देखनी पड़ती हैं। और जो सब कुछ कर रहे हैं, हाँ मेरे लिए ऐसा है कि भाई देखिए, आप बोलते हो कि मेरे पास वैरायटी, आ जाओ तो अंदर एक बार 1 मिनट के लिए। तो मेरे पास इसलिए वैरायटी होती है ना डेली, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं स्पॉन्सर वीडियो भी करती हूँ, तो उस तरह से सैंपल्स आते रहते हैं, इसलिए फिर मैं अपने लिए करती रहती हूँ। चाहे कितनी भी जल्दी हम लोग करते हैं ना, लेकिन फिर भी टाइम हो ही जाता है। बस मैं ये देख रही थी कि रात होने से पहले पहले चले जाएंगे, लेकिन रात हो ही गई। आजकल ना टाइम का पता नहीं चलता, रात हो जाती है एकदम से ही। 6 बजे का ही टाइम है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना कर अंधेरा हो रखा है। तो बस सामने ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जो मैं आपको बैक साइड वाला दिखाती हूँ ना एरिया, बस वहीं पे है। तो गाड़ी में ही हम लोग गए और अभी पहुँच गए हैं इनके घर पे। और बस अभी गपशप चली हुई है। प्रियंका की मम्मी भी बैठे हैं सामने, उनसे भी बातचीत हो रही थी। तो प्रियंका का भाई है पतिदेव, इनके साथ बात कर रहे हैं। तो बस ऐसी ऐसी गपशप चली हुई थी हमारी। और यहाँ पर ना खाना बन रहा था, तो कुकर की सीटी की आवाज़ थी, इस वजह से फिर जो वॉइस थी ना ओरिजिनल, वो मुझे हटानी पड़ी। तो मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ। ऐसे मुझे ओरिजिनल वॉइस ही रखना अच्छा लगता है। चल रहे हैं। खूब सारी बातचीत गपशप हम लोगों ने यहाँ पे की। और साथ में ही प्रियंका के मासी का घर है, तो मैंने कभी देखा नहीं था। एक्चुअली इन्होंने नया ही बनवाया है अभी। तो फिर प्रियंका ने बोला कि चलो तो मैं आपको घुमा करके लाती हूँ, वहाँ पर भी देख के आते हैं, गपशप करके आते हैं। तो बस अभी हम यहीं पे बैठे हैं उनके मासी के घर में। यहाँ पे इन्होंने ना प्रोजेक्टर लगाया हुआ था, तो बस मेरे को भी शौक हो गया। मैं क्या चलो देख लेते हैं अभी कितनी कर बड़ी स्क्रीन दिखती है, मतलब कैसा सा होम थिएटर, मतलब थिएटर वाली ही फीलिंग आती है मतलब इसमें भी। तो बस वही चीज़ देखने के लिए फिर हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए सारे। मैं पतिदेव को भी बोल के आई, मैं क्या आप भी देख लो। इनको ना टेक्निकल इस तरह की चीज़ों का बड़ा शौक रहता है। मैं क्या फिर ऐसे मत लग जाना बोलने कि भाई अब हमने भी लेना। मिट्टू शानू भी बड़े चाव से देख रहे थे। तो यहाँ पर भी फिर खूब धमाल मचा करके हम लोगों ने रखी हुई थी। तो बस फिर डिनर वगैरह किया और अभी जा रहे हैं घर। ठीक है, तो प्रियंका चला है ना से रखे, तो अपना ख्याल ना कर दिया फिर फोन तेरे जे बुलावाऊंगा। अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस। और आजकल क्या होता है ना, 8-9 बजे के आसपास भी ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी कर आधी रात हो रखी है। तो सारा कुछ बंद है। और बस अभी गाड़ी लगा दी हमने गैरेज में। और ब्लॉग तो नहीं बनाया फिर इसके बाद कुछ भी। ये अभी मॉर्निंग रूटीन है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो मैंने अभी इनका लंच वंच सब रेडी कर दिया है। इनको खाने के लिए लेकर के आई। थोड़ा बहुत सुबह सुबह तो कहाँ खाते हैं, लेकिन फिर भी। और यहाँ पर भाई इन्होंने हीटर जला रखा है, अभी काँप के आते हैं जब तैयार होने लगते हैं ना सुबह। तो बस इनको ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। मिट्ठू अभी नहाने गया है। और बस इसके बाद सारी चीज़ें मतलब बड़ी जल्दी में होती हैं, तो शूट भी नहीं कर पाती और बहुत हलचल होती है सुबह। तो बस बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद अभी ये फिर मिस्त्री आ गए हैं, 9 बजे आ जाते हैं। और बच्चे भी 8:45 बजे आज ये खुद छोड़ के गए थे इनको। कई बारी गाड़ी ना इनकी लेट हो जाती है, तो फिर ये खुद ही लेके गए थे आज। और बस फिर हम लोग मतलब मॉर्निंग की चाय लेके आ जाती हूँ मैं। और यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए मिस्त्रियों के साथ गपशप भी करती हूँ। और साथ ही यहाँ पे पानी भी देना होता है। कई बारी पतिदेव दे देते हैं जब मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही होती हूँ। और कई बारी हम दोनों ही फिर गपशप भी करते रहते हैं और मतलब काम भी चला रहता है। तो कुछ देर पहले ऊपर मिस्त्रियों के साथ गपशप की
की मतलब हो जाता है, कुछ नई नई बातें उनसे सुनने को मिल जाती हैं, कुछ हमारी बातें होती हैं वो उनके साथ डिस्कस कर लेते हैं, या फिर कुछ नया बना रहे होते हैं उसके बारे में पूछ लेते हैं उनसे, क्योंकि वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और बस अभी मैं यहाँ पे पहुँच के फिर दोबारा वही सारी रूटीन मेरी। कल मैंने इनको जो भी ये हमारे कंबल वगैरह रजाइयाँ थी बाहर नहीं निकाला था, यहीं पे थे, तो मैंने सोचा अभी इसको धूप में डाल दूँगी। और धूप में डालने से पहले ये जो रज़ाई का गिलाफ था ये मैंने क्या धो देती हूँ इसको, तो ये निकाला मैंने और बाकी सबको शिफ्ट कर दिया बाहर धूप में। और बस अभी फिर एक बार सारे घर से झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा भी। ये मैंने साथ में ही ले रखा है थैला जैसा, इसी में मतलब सारा कचरा मैं डालती जा रही हूँ। और मतलब बच्चों को कितना भी समझाए ना वो मानते नहीं है, तो इधर उधर कागज़ ही कागज़ मिलते हैं मुझे। जब भी झाड़ू लगाती हूँ ना तो बस हर दिन उतने ही कागज़ दोबारा मिलेंगे। और बस कुछ चीज़ें फिर यहाँ पे जब हम तैयार हो रहे होते हैं सोफ़े पे फेंक दी होती हैं, वो सारी कलेक्ट करके। मिट्ठू का आई कार्ड आज इधर ही रह गया है, तो फिर ये कल ढूंढने लग जाएगा। इसके बाद फिर ये बाहर ना ये यहाँ पे खिड़की रखी हुई थी ऊपर, जो आज उठा करके लेके चले गए, बस वही था लास्ट। अभी शायद कल या परसों तक सारा फिनिश हो जाएगा, मतलब चनाई चनाई करके। तो मैं क्या यहाँ से भी फिर अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो अगर 1-2 दिन क्या मतलब हफ्ता भर अगर कहीं पे आप किसी चीज़ को देखते नहीं हो ना तो उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। और इसका ना ये आगे से जो ये क्या है ये पर्दा जैसा ये फट गया था बुरे हाल से, तो मैं क्या इसको आज मैं रिप्लेस कर देती हूँ। तो पहले तो मैंने इसी को निकाल दिया, फिर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से झाड़ा। यहाँ पर भी इन्होंने पता नहीं क्या क्या जमावड़ा लगा रखा था, मतलब जो भी चीज़ें मिलती हैं ना बस चलते चलते यहीं पे, इवन तक कपड़े भी यहाँ से उठाए मैंने मिट्ठू शानू के। तो बस फिर मैंने एक बार सारी चीज़ों को निकाला और पतिदेव अपनी मस्ती में चूर है। इनको कहीं पर भी ना मतलब माइंड में जो गाना आ जाए ना उसी पे ही ठुमकते हुए निकल जाते हैं। तो ये पता नहीं कुछ मिला मेरे को, मैं क्या ये क्या है बैटरी वैटरी कुछ था, तो ये ले गए, बोले मेरे काम का है। तो बस यहाँ से फिर मैंने जब इसको हटाया ना तो इसके आगे पीछे इधर उधर हर जगह मतलब वही बात आ गई ना कि अगर हफ्ता भर आप किसी चीज़ को देखते नहीं हो ना तो बस उसकी तो इतनी बुरी हालत हो जाती है। यहाँ पे वो खिड़की रख रखी थी तो फिर मैं भी नहीं छेड़ती थी इसको, मैं क्या चलो ठीक है अभी जैसे भी है। तो आज फिर जैसे मैंने वो फटा हुआ देखा ना आगे से, तो फिर मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं क्या चलो इसको मैं चेंज ही कर देती हूँ, अच्छे से रिपेयर कर देती हूँ इसकी। तो पहले तो मैंने इसको अच्छे से झाड़ झूड़ दिया। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये देखो मैंने सारा मतलब यहाँ पे कपड़े ही कपड़े आजकल देखने को मिलते हैं, जो धुले हुए होते हैं वो भी सूखने के लिए डाल देती हूँ। और बाकी जो थोड़े बहुत पहने होते हैं ना एक आध बार भी अगर पहने हो तो एक अजीब जैसी महक जैसी रह जाती है कपड़ों में, तो धूप लगाने से फिर वो गायब हो जाती है। और सर्दियों के कपड़े ऐसा भी नहीं है कि डेली के डेली ही धुले जाएं, मोटे इतने बड़े बड़े जैकेट्स होते हैं स्वेटर्स होती हैं, तो बस धूप भी लगा देते हैं कई बारी। और बस फिर जो मैं बाहर से लेकर के आई थी ना ये मैं क्या इसकी अच्छे से रिपेयर करती हूँ। इसको मैंने कटिंग कर दी और मेरे पास गर्मियों का एक कुर्ता जैसा ये ख़राब पड़ गया था, मतलब फट गया था, तो मैं क्या इसी को मतलब इसके साथ जोड़ देती हूँ तो ये अच्छा लगेगा भी देखने में भी, मतलब कलर वलर भी अच्छा है इसका और आगे तो अच्छा भी लगेगा। तो फिर पहले तो मैं इसको मेज़रमेंट कर रही थी कि कितना कर लगेगा, उस हिसाब से पल्ला तैयार ही था तो मैं क्या ज़्यादा मेहनत भी क्यों करनी, इसका पल्ला पल्ला ही जोड़ती हूँ ऊपर से। तो ये मैंने काट दिया इधर से और जो फिर जितना इसका मेज़रमेंट बना वो फिर यहाँ पे जोड़ दूँगी। ये इन्होंने क्या किया होता था ना अपने हेलमेट से लेकर के पता नहीं क्या क्या वो ऐसे ही इसके ऊपर रख देते थे, तो ये थोड़ा सा ऊपर को उठ गया था, तो मेज़रमेंट के टाइम पे फिर थोड़ा सा लंबा रह गया। क्या चलो कोई नहीं एडजस्ट हो जाएगा, लंबे का तो कुछ नहीं होता, छोटा नहीं होना चाहिए। बस फिर इसको मैंने कुछ हाथ से ही सिल के कर दिया और कुछ फिर मैं मशीन में एक सिलाई लगाई और अभी एकदम सुंदर लग रहा है। मतलब ये देखो अभी जब इसको अच्छे से रिपेयर किया ना मैंने तो कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा होता है मतलब केयर करनी पड़ती है चीज़ों की। तो बस आज के ब्लॉग की यहीं पेंटिंग कर रही हूँ। नमस्कार।